Good morning, students. You're most welcome in our today's English class. Today is writing section class. In this video, we revise report writing format and some examples of it. This video is help for correction of your report writing format. So please be careful and be attentive. So let's get started today's class. What is report? A report is a brief account of an event that has already taken place. सबसे पहले समझते हैं रिपोर्ट क्या है। एक रिपोर्ट ऐसी घटना का एक संक्षिप्त विवरण होता है, संक्षिप्त खाता होता है जो पहले ही हो चुका है। रिपोर्ट हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में होने वाली महत्व की जो भी घटनाएं हैं उसको रिकॉर्ड करने में हमारी वो मदद करता है। द रिपोर्ट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द इवेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंट दैट ऑकर इन आवर डे टू डे लाइफ। जो ऑकर्ड है मीन्स जो घटनाएं हो चुकी हैं उनके बारे में रिपोर्ट जो है वो हमको जानकारी देता है। It attempts to present the first-hand information of an incident or event. यह किसी एक घटना या घटना की पहली सूचना प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। A report of an event presents a record of events that took place. A report of an event includes one's ideas, opinions and impression about the event. जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि किसी भी घटना की रिपोर्ट होने वाली घटनाओं का रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है। दैट मीन्स वो हो चुका है। किसी घटना की रिपोर्ट में घटना के बारे में जो हम अपने विचार हैं, विचारों को हम उसके इम्प्रेशंस को हम मतलब छाप को हम इस रिपोर्ट में शामिल कर सकते हैं। इंक्लूड्स वंस आइडियाज है ना, मतलब हम किसी विचारों को उसमें बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। अब इस रिपोर्ट को बनाने के लिए फॉर्मेट होता है। जैसे कि आप लेटर लिखते हैं तो लेटर में कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, वैसे ही रिपोर्ट्स में भी एक फॉर्मेट के बेसिस पे ही हम चलते हैं जिस पर हमारे मार्क्स जो है एग्जामिनेशन पर्पस के अगर देखें तो हम उसमें हमको मार्क्स मिलता है, हम फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो इसलिए कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। रिपोर्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है प्लेस, ये घटना किस जगह पर घटी हुई है, डेट और टाइम एंड अदर रिलेवेंट फैक्ट अबाउट द इवेंट। बिल्कुल जैसे कि अगर कोई घटना घटी है आपके स्कूल की हो, चाहे आपके कोई जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ की हो, तो बिल्कुल डेट, टाइम और प्लेस ये एकदम ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी रिपोर्ट के लिए। रिपोर्ट में आपको और भी चीज़ें कुछ ध्यान में रखनी है। इंक्लूड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल अराउंड और अफेक्टेड बाय द इवेंट। आप जब भी रिपोर्ट बनाएंगे आप अपने ही थॉट्स नहीं रखते ना, आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो भी उसके आसपास लोग थे उनका क्या सजेशन है, उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन हमको दिया है, वो हमको कलेक्ट करना है। जिसका प्रभाव मतलब इस इवेंट जो भी घटना घटी है या जो भी हुआ है, ऐसे घटना का मतलब दुर्घटना नहीं सोचना। दिमाग में जब भी कोई घटना बोलते हैं तो दिमाग माइंड में आता है दुर्घटना, बट वो दुर्घटना नहीं है ना। इवेंट मीन्स कोई भी घटना। आपके स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती है, नॉर्मल सा अगर हम बोल रहे हैं कि हमने हैंड वॉश डे सेलिब्रेट किया, दैट इज़ ऑल्सो अ इवेंट। तो इस इवेंट का जो लोग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी क्या उनके माइंड में क्या गया, उन्होंने क्या सोचा, वो सब भी हम इसमें मतलब क्या सोचा नहीं, मतलब ये जो क्या हुआ उसको बेसिकली उन लोगों के द्वारा आप जानेंगे, क्योंकि आप हर जगह वहाँ पर रहते हैं वो ज़रूरी नहीं होता है ना। तो हमने लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और उसको हमने रिपोर्ट के रूप में तैयार किया। नेक्स्ट वन, राइट द नेम ऑफ द रिपोर्टर। जरूरी होता है, मैं अभी फॉर्मेट बताऊंगी आगे कहाँ पर आपको रिपोर्टर का नाम लिखना है। रिपोर्टर का नाम बहुत जरूरी होता है रिपोर्ट में। प्रोवाइड अ सुटेबल टाइटल, हेडिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस रिपोर्ट को ध्यान में रखना क्योंकि ये घटना हो चुकी है इसलिए इसको पास्ट टेंस में ही लिखा जाता है।
राइट इन रिपोर्टेड स्पीच एंड यूज पेसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। जब भी हम रिपोर्ट स्पीच लिख रहे हैं तो हम पेसिव फॉर्म यूज़ करेंगे। आपने पढ़ा है ना, जैसे एक्टिव टू पेसिव हमने कन्वर्ट करना पड़ा है। नॉर्मल में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन पेसिव में हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस ना दे करके ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसके द्वारा ये किया गया। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा वर्ड्स का फ़र्क पड़ जाता है, इसीलिए ध्यान में रखेंगे कि रिपोर्ट में जनरली हम स्पीच में हम लोग टेंस का जो लिखते हैं एक्टिव, मतलब जो वॉइस लिखेंगे वो एक्टिव वॉइस में लिखेंगे, और रिपोर्ट में हम पेसिव फॉर्म का यूज़ करते हैं जनरली। डेवलप आइडियाज़, रीजंस, कंसिक्वेंस, ओपिनियंस, इनको हम यूज़ करते हैं अगर हमको बेटर अपना रिपोर्ट तैयार करना है तो। राइट इन अ लेस फॉर्मल एंड मोर डिस्क्रिप्टिव मैनर। लेस फॉर्मल, आपको एकदम फॉर्मल नहीं लिखना है। वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट फॉर अ स्कूल मैगजीन्स, जब भी अगर आप, क्योंकि जनरली आप तो अभी स्टूडेंट्स के लिए बन रहे हैं, तो स्कूल मैगजीन्स में अपन ने कोई रिपोर्ट लिखा तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो है फॉर्मल नहीं होना चाहिए। जैसे हम कोई लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, फ्रेंड को लेटर लिखते हैं, फादर को लेटर लिखते हैं, तो बहुत ही फॉर्मल वे में हम बात करते हैं। तो हमको ये रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मल वे में नहीं लिखना है। प्रेजेंट योर आइडिया एंड इम्प्रेशन टू मेक द रिपोर्ट इंटरेस्टिंग। आप जैसे जो हुआ वो तो आपने बताया, और अपने आइडियाज़, इम्प्रेशंस आप बिल्कुल उस रिपोर्ट राइटिंग में डाल सकते हैं ताकि वो इंटरेस्टिंग बने। रिपोर्ट राइटिंग में जो हमको मार्क्स मिलेंगे वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। एक आपको टाइटल लिखना है, रिपोर्टर्स का नाम लिखना है, फिर कंटेंट और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में आपका देखा जाएगा आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपने जो रिपोर्ट लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं, और प्लस फ्लुएंसी कितनी है। रिपोर्ट में ऐसा नहीं कि एकदम बोरिंग हो गया रिपोर्ट, है ना, उसको पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। कंटेंट आपने लिखा तो कंटेंट में जो एक्सप्रेशंस आपने डाले हैं वो कैसा है, बोरिंग नहीं होना चाहिए, तो इस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाए। Question is, recently your school held a seminar on conservation of water as a part of World Water Day celebration. As the school people, leader of Sunshine School, Raipur, write a report in 100 to 125 words for a local daily, signers Pritham and Preeti. अब यहाँ पर नाम तो कुछ भी हो सकता है। आपको स्कूल में वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया गया, तो उसमें वहाँ पर क्या हुआ, उसका जो सेमिनार था उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट रेडी करना है। जब भी आप रिपोर्ट लिखें, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका टाइटल, बिकॉज टाइटल से ही कोई भी रेडी करता है कि सोचता है पढ़ें कि नहीं पढ़ें। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में आया कि आपको एक रिपोर्ट रेडी करना है, क्या है आपके स्कूल में सेमिनार है ऑन वाटर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आपने सेमिनार वहाँ पर आपके स्कूल में हुआ है, तो यही लिखा हुआ है सेमिनार ऑन वाटर कंजर्वेशन। फिर रिपोर्टर्स नेम, सेकंड जो लाइन रहेगा उसमें रिपोर्टर्स नेम होना चाहिए, तो बाय, प्रीति, प्रीतम, जो भी नाम है वो आप वहाँ पर डालेंगी। और नेक्स्ट जो लाइन रहेगा वो प्लेस का लाइन होता है, तो इसमें लिखा है सनशाइन स्कूल, है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लोगों को ये 3 बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट जो लाइन रहेगा सेंटर पे लिखना है, और इस चीज़ को कहाँ लिखना है, बिल्कुल सेंटर पे लिखेंगे आप अपने पेज पे, सेंटर पे लिखेंगे। टॉप में टाइटल, सेकंड में रिपोर्टर्स नेम, एंड थर्ड में वो प्लेस, मतलब ये किस जगह पर ये हुआ। स्टार्ट हम करें, फर्स्ट पैराग्राफ हमारा है रायपुर, डेट हमने डाला 21 फरवरी, जो भी डेट रहेगा आप उसको डालेंगे। अब जैसे कि ये सनशाइन स्कूल था वो आपका रायपुर में था, अगर आप अपने स्कूल में के बारे में लिखेंगे, जैसे हमारे सामने कितने स्कूल है तो हम वहाँ पर अपना स्कूल में जामुन लिखेंगे, तो वो डिपेंड करेगा कि वो कहाँ का है। उसके बाद में अपना यहाँ पर कोलन दे करके स्टार्ट हुआ। Our school organized a seminar on water conservation as a part of World Water Day celebration. On एक डेट हमने कोई भी सेलिब्रेट करना है, तो वहाँ पर हमने वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया, तो वर्ल्ड वाटर डे जो होता है वो 13 अगस्त को होता है, तो हमने इसलिए वो डाल दिया।
तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर डेट डालेंगे। The main aim of this seminar was to remind us all about the need to save the government and the non-governmental organization in providing help water as it is precious source imperative for all survival। यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो आपको अपने हिसाब से डालने हैं। अब इसमें तो जैसे सेमिनार आपने ऑर्गेनाइज किया, क्यों ऑर्गेनाइज किया? टू रिमाइंड अस, हमको रिमाइंड कराने के लिए कि जो वाटर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका सेव करना गवर्नमेंट का, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, ये मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उसके लिए वो उनको बहुत ज़रूरी है ये सब करना। इन प्रोवाइडिंग हेल्प वाटर एज इट इज़ अ प्रीसियस सोर्स इम्परेटिव फॉर ऑल सर्वाइवर्स। जितने भी यहाँ पर सर्वाइवर्स हैं, जितने भी यहाँ पर रहवासी हैं, उनके लिए ये मोस्ट प्रीसियस सोर्स होता है, तो इसलिए इसका ये जो सेविंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमने पहले पैराग्राफ में लिखा। वेल नोन इन्वायरमेंटलिस्ट एंड फेमस पर्सनालिटीज वर आर गेस्ट स्पीकर्स एंड दे रिट्रेड द नीड not only of conserving water but also spoke at length on how to conserve water by stressing upon the fact that each drop of water is precious। तो ये जो है ये वर्ड्स हमारे हैं, आप अपने मन से लिख सकते हैं। अब जैसे कोई भी इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया तो उसमें कोई ना कोई गेस्ट आपने बुलाया, कोई ना कोई, जैसे आप कंजर्वेशन के लिए वाटर, अपने इन्वायरमेंट के लिए सोच रहे हैं तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई आपने फेमस पर्सन को बुलाया वहाँ पर, और उन्होंने जो अपने स्पीच में जो कहा, जैसे इसमें लिखा हुआ है, उन्होंने ना केवल पानी के संरक्षण की आवश्यकताओं को दोहराया बल्कि इस तथ्य पर भी जोर दिया उन्होंने, है ना, कि क्या बात बताया कि कैसे पानी की एक बूंद बहुत कीमती होती है, इस पर जोर दे करके पानी का संरक्षण किया जाए, ये उन्होंने मेन बताया है। तो ये आप अपने मन से डाल सकते हैं। दैट मीन्स मन से मतलब आपको जब लिखना रहेगा तो आप सोच समझ के लिखेंगे ना, कि वो अभी एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर कोई भी इवेंट आएगा तो इस इवेंट में क्या होना चाहिए वो आप अभी लिखेंगे। अदरवाइज तो क्या होता है, जो होता है रियल में आप वही लिखते हैं। अभी जैसे आपको अगर आया वाटर कंजर्वेशन डे आपने सेलिब्रेट किया तो आप क्या क्या किए, तो यहाँ पर आपने अभी किया तो नहीं, लेकिन आपको रिपोर्ट में एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे, तो वहाँ पर आपको सोच समझ के लिखना है कि क्या होता है। कोई भी डे ऑर्गेनाइज होता है, हमारे स्कूल में तो बहुत सारे डे ऑर्गेनाइज होते हैं, तो क्या होना चाहिए बेसिकली, है ना, इसलिए। तो अब इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो आए और उन्होंने क्या सजेस्ट किया हमको वो हमने बताया। द गेस्ट सजेस्टेड दैट रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज वन ऑफ द बेस्ट वे टू कंजर्व वाटर। उन्होंने मेन जो जल का संरक्षण कैसे करना है उसके लिए मेन जो उपाय बताया है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो प्रोसेस है वो तरीका जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे, ही सजेस्टेड दैट टू इंश्योर availability of water for the future generation, the withdrawal of fresh water from an ecosystem should not exceed its natural replacement rate। अब जो गेस्ट आए थे उन्होंने सजेस्ट किया कि जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी की जो उपलब्धता है यहाँ पर सुनिश्चित करने के लिए हमको अपने इकोसिस्टम मतलब जो हम पारिस्थितिकी पढ़ते हैं ना इन्वायरमेंट में, से जो फ्रेश वाटर है उसकी निकालने के लिए इसकी जो मेन जो है शुड नॉट एक्सीड इट्स नेचुरल रिप्लेसमेंट रेट। हमको उसको मतलब जो हमारे सोर्सेज हैं उससे इसको बहुत ज़्यादा निकालना हमको रोकना है। निकालने की जो दर हो रही है, हम मतलब पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसको मतलब पृथ्वी से हम निकाल रहे हैं, धरती से निकाल रहे हैं, तो उसकी रेट जो है वो कम होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट जनरेशन को भी फ्रेश वाटर मिल सकेगा। अदरवाइज फिर आर्टिफिशियल वाटर में उनको जीना पड़ेगा। तो आपको यही बोला जा रहा है, उन्होंने सजेस्ट किया कि हमको फ्रेश वाटर अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन में देना है तो आपको इसके यूजेस का जो दर है, जो रेट है, उसको आपको एक्सीड होने से बचाना है। द सेमिनार कंक्लूडेड on the note that water conservation is the most
cost effective, environmentally sound way to reduce our demand for water, and so each one of us must do our bit towards improving water management to enhance optimum use of water. तो लास्ट पैराग्राफ आपका कंक्लूजन लगना चाहिए आपके रिपोर्ट में। यहाँ पर बताया गया कि जो सेमिनार हुआ, सेमिनार को हिंदी में क्या बोलते हैं याद है आपको? संगोष्ठी बोलते हैं ना हिंदी में सेमिनार को। तो इस सेमिनार में क्या कंक्लूजन निकला वो आपको लास्ट पैराग्राफ में लिखना है कि जैसे यहाँ लिखा है, ऑन द नोट दैट वाटर कंजर्वेशन इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, इन्वायरमेंटली साउंड वे टू रिड्यूस आवर डिमांड फॉर वाटर। जल संरक्षण पानी की हमारी मांग को कम करने के लिए सबसे इफेक्टिव, इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी सबसे अच्छा तरीका है, और इसलिए हमें से प्रत्येक को पानी की न्यूनतम उपयोग, मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको बढ़ाने के लिए, मतलब यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो उसके उपयोग को बढ़ाने के लिए जल प्रबंधन में सुधार करने की दिशा में अपना काम अवश्य ही हम सबको करना चाहिए। एंड सो ईच वन ऑफ अस मस्ट लिखा है, डू आवर बिट टूवर्ड्स किस ओर? इम्प्रूविंग वाटर मैनेजमेंट टू इन्हेंस ऑप्टिमम यूज़ ऑफ वाटर। अधिकता, ऑप्टिमम है ना, बहुत ज़्यादा जो यूजेस हैं वाटर का उसको हमको कम करना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस टाइप से हमको रिपोर्ट लिखना है। आज का जो होमवर्क है वो इसी के बेसिस पे है, तो इसलिए आप अच्छे से वीडियो देखिए और फिर अपने अकॉर्डिंग राइटिंग स्किल को बेटा इम्प्रूव बहुत अच्छे से करना है आप लोगों को, बिकॉज 12th का जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है एग्ज़ाम में। तो बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है सभी स्टूडेंट्स को, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश किया करो अपने मन से कुछ भी लिखने के लिए। तो आप जो मैं होमवर्क दे रही हूँ उसको आप अपने वर्ड्स में, भले सही हो गलत हो, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप ट्राई करेंगे अपने मन से लिखने के लिए। बहुत ही सिंपल सा मैं एक रिपोर्ट राइटिंग आपको देने वाली हूँ आज। तो आप आज देखिए असाइनमेंट सेक्शन में, और होप कि आप सभी बच्चे इसको, मेरी बातों को समझेंगे और अपने मन से लिखेंगे। थैंक यू।